बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बास्केटबॉल के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं, तो आज जो आपके सामने वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है जी कि बास्केटबॉल के अंदर 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया, ये जो आपके सामने है जी, इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट लाइन कहते हैं। और ये तमाम एरिया जो है वो 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया जो है वो कहलाता है जी। ठीक है जी। तो ये बास्केटबॉल के अंदर यानी आप 0.90 मीटर के फासले के ऊपर दो लाइंस को ड्रा करते हैं जी। और उसके अलावा जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि एंड लाइन से ये जो रिंग का तक का फासला है वो 1.575 मीटर जो एंड लाइन के फासला जो है वो रिंग तक का फासला है। और फिर उसके बाद इस रिंग को मरकज़ मानते हुए आप निस्फ कॉस जो है वो लगाएंगे। ये आपके सामने लगी हुई है, ये 6.75 जो है वो इसकी कॉस लगेगी। और ये जब एरिया आप बनाएंगे इस सारा एरिया, ठीक है, इस कॉस के हिसाब से, तो ये फिर ये एरिया जो बनेगा ये आपका एरिया जो है वो ये एरिया 3 पॉइंट लाइन या 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया कहलाएगा। ये आपके सामने। अच्छा, बाज़ पहले चूँकि इस बास्केटबॉल ग्राउंड की जो 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया है उसके अंदर ये आपके सामने रिस्ट्रिक्टेड एरिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के साथ ये जो है वो बास्केटबॉल के रिबाउंड पकड़ने के लिए प्लेसेस हैं वो बनी हुई हैं। ये आपको अंदर जो है वो ये नो चार्ट सेमी सर्कल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, नो चार्ट सेमी सर्कल है। ठीक है। और उसके अंदर आपको ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आपकी ये बैक बोर्ड्स हैं और इसके ऊपर रिंग लगा हुआ है। ठीक है। और ये सारा आपको फासला जो है वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ गई। ये जो आपको नज़र आ रहा है जी ये फ्री थ्रो लेन है। ठीक है। और ये एरिया जो है इसका सेमी सर्कल जो है 1.80 मीटर, ऑलरेडी मैं ये आपको लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। 1.80 मीटर के फासले पे ये 1.80 मीटर के फासले के बनेगा। और ये आपकी फ़्री थ्रो लेन कहलाती है। जब आप यहाँ फ्री थ्रो करते हैं तो यहाँ से आपने फ़्री थ्रो लेनी होती है जी। तो ये आपके सामने जो मैंने चीज़ डिस्कस की है, ठीक है, इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट लाइन या 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया का नाम देते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया कहने का मकसद क्या होता है। बेसिकली इसको क्यों 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया जो है वो कहा जाता है, इसकी मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि ये 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आप खिलाड़ी जो है इस एरिया के 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के बाहर से बॉल को बकेट करता है, इस बास्केट में अगर स्कोर करता है, बास्केट करता है, बकेट करता है, तो उस सूरत में जो पॉइंट्स अवार्ड होंगे वो उस टीम को, उस खिलाड़ी की जो ये करेगा उसको 3 पॉइंट अवार्ड किए जाते हैं। अगर ये 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के अंदर से बकेट करता है, ठीक है जी, तो इसकी यानी ये जो लाइन आपको 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया है वो अगर यहाँ से बकेट करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, तो बास्केटबॉल जो है वो बास्केट के अंदर बकेट होगी, तो उस सूरत में उसको 3 पॉइंट्स अवार्ड किए जाएंगे। इसके बरक्स अगर कोई खिलाड़ी जो है इस एरिया के अंदर से बकेट करता है बॉल को, यानी यहाँ से बकेट करता है, यहाँ से करता है, यहाँ से करता है, यहाँ से करता है, यानी ये 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के अंदर से बॉल को बकेट करता है, तो उस सूरत में 2 पॉइंट अवार्ड किए जाएंगे। और अगर फ्री थ्रो लाइन है, फ्री थ्रो लाइन जो किसी को खिलाड़ी को जब फ्री थ्रो अवार्ड हो जाती है तो फ्री थ्रो अवार्ड के ऊपर बॉल को बास्केट के अंदर बकेट करता है, तो उस सूरत में खिलाड़ी को जो है वो 1 पॉइंट जो है वो अवार्ड किया जाएगा। तो ये इसको समझ लें आप कि ये जो लाइन है इसको हम फ्री थ्रो 3 पॉइंट लाइन कहते हैं या 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया का नाम देते हैं जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जो टोटली 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के ऊपर था। इसकी डिक्टेशन मैंने आपको करा दी है, इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी है, तो काइंडली आपने इसको ऐसे करना है कि अपने रजिस्टर्स के अंदर नोट डाउन लाजमी करना है, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसकी जो स्कोरिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल से बहस की है,
आपको बताया कि कैसे स्कोर्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हाजिर हूँ।